नमस्कार शानदार लोग। इंटरनेट के मेरे छोटे से कोने में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा हूँ। आईआईटी मद्रास में थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बहुत से दिनों में हिंदी में वीडियो बनाने के लिए वेट कर रहा था। आखिर वो समय आ गया था। मैं तुम लोगों को बहुत मिस किया था। आपसे वीडियो डिलीवर्स तो नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पैसा बस ये लेना और देना के लिए ही मान जाता है। हमारा फीलिंग्स, विचारों और कार्यों पर पैसे का प्रभाव होता है। पैसे के साथ अच्छे करने में तुम्हारा बुद्धि कितनी भी तेज हो, पर ये मोस्टली आपके व्यवहार पर ही निर्भर हो जाता है। और व्यवहार को सिखाना चतुर लोगों को भी मुश्किल हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है। द बुक विजडम सीरीज के हर एक एपिसोड से तुम उस बुक में दी गई विजडम के बारे में जानोगे। विजडम केवल नॉलेज नहीं है, ये सीखी गई बातों को तुम्हारे एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का क्षमता है। ये बुक्स एक्चुअली द वर्मा वोएज में एक भाग है, इसीलिए वन बुक एट ए टाइम। हमारे लाइफ में दो चीज़ें सभी के सभी को प्रभावित करते हैं। एक है पैसा, दूसरी है हेल्थ। पैसे हर जगह पे है। हर कोई इसके बारे में अलग अलग तरीके में सोचते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस केवल टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव व्यवहार में गहराई से निहित है। अरे यार, फाइनेंस स्किल्स तो जस्ट सॉफ्ट स्किल्स ही है, जहाँ तुमको बस बिहेवियर आना चाहिए। कोई भी चीज़ उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती है जितनी वो दिखती है। लक एंड रिस्क, ये दोनों ही वास्तविकता है, क्योंकि लाइफ में हर परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है। ये दोनों इतनी सेम है कि तुम एक पर विश्वास के बिना दूसरों को समान रूप से सम्मान नहीं कर सकते हो। ये दोनों इसीलिए होते हैं क्योंकि इस दुनिया इतनी जटिल है कि तुम्हारा 100% इनपुट्स को 100% आउटपुट्स में कन्वर्ट करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। तुम इस 800 करोड़ की दुनिया के खेल में एक व्यक्ति हो। हमको लगता है कि मिस्टर मार्क जुकरबर्ग याहू द्वारा उनकी कंपनी खरीदने के लिए 2006 में $1 बिलियन ऑफर का प्रस्ताव रिजेक्ट करने के लिए वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। But 21-year-old Mark Zuckerberg turned his little web experiment into a very big business. पर लोग याहू को माइक्रोसॉफ्ट से अपनी खुद की एक बड़े बायोट को रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं कि उन मूर्खों को तब तक हो सके तब तक पैसे निकालने चाहिए था, क्योंकि याहू कुछ समय के बाद एक छोटा सा ऑफर का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर दिया। इसलिए यहाँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या लेसन है, सोच लो। अगर कुछ चीज़ कॉम्पाउंड होती है, एक थोड़ी सी वृद्धि भविष्य की वृद्धि के लिए फ्यूल के रूप में काम करती है। एक छोटा सा स्टार्ट तुमको असाधारण परिणाम दे सकते हैं। तुमको आइडिया भी नहीं होगा वो क्या कर सकता है और वो क्या बन सकता है। यही बात है पैसे के साथ भी। 2000 से ज़्यादा पुस्तकें इस बारे में लिखा था कि मिस्टर वॉरेन बफेट अपना फॉर्चून कैसे बनाया था। मेनी ऑफ देम आर वंडरफुल। ऑफ कोर्स मैं ये सारे के सारे नहीं पढ़ा था, लेकिन कुछ ही कुछ बुक्स एक छोटा सा फैक्ट पर ध्यान देता है। वो मिस्टर बफेट का फॉर्चून केवल एक अच्छा इन्वेस्टर होने का कारण नहीं है, बल्कि
एक इन्वेस्टर सिंस ही वॉज लिटरली ए चाइल्ड। ये जो कॉम्पाउंडिंग है ना, ये कब काम करेगा पता है तुमको? जब हम उसको बढ़ने का समय दे सकते हैं, तब काम करेगा वो। गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। धन इकट्ठा करने के लिए तुमको अक्सर रिस्क लेना पड़ता है, पर उसे बनाए रखने के लिए तुमको प्रिजर्वेशन पर ध्यान देने वाली एक सोच की ज़रूरत होती है। अच्छा इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे फैसले के बारे में नहीं होता, ये इस बारे में होता है कि तुम बार बार गलती ना करें। वेल्दी बनने के लिए हज़ारे तरीके हैं और इस पर बहुत सारे पुस्तकें भी हैं, पर लेकिन वेल्दी रहने के लिए एक ही तरीका है, वो है सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूगैलिटी एंड पैरोनिया। लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए धन की तलाश करते हैं, लेकिन वास्तव में लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई भी तुम्हारा पोजीशन से प्रभावित नहीं होते जितने तुम होते हो। तुम सोच सकते हो कि तुमको एक शानदार वॉच, एक अच्छा शर्ट और समथिंग वॉट एवर इट इज, पर शायद तुमको अंदर से सम्मान और प्रशंसा चाहिए। वेल्थ का उत्तम रूप ये होता है कि हर सुबह जागने और ये कहने की क्षमता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लोग खुद को खुश रखने के लिए वेल्दी बनना चाहते हैं, एंड अगेन ये हैप्पीनेस एक जटिल विषय है। अगर उस हैप्पीनेस में एक कॉमन फैक्टर है तो वो आज़ादी है। आज़ादी एक पूरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर तुम लोग को तुम्हारे पास कितने मनी है ये दिखाने के लिए तुम पैसे खर्च करते हो, बिलीव मी इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। वेल्थ वो है जो तुम नहीं देखते हो, ये खर्च नहीं की गई है। धन एक ऐसा विकल्प है जिससे तुम बाद में कुछ खरीदने के लिए अभी तक नहीं लिया गया है। सेव कर, बस सेव कर। सेव करने के लिए तुमको एक विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ द ओनली थिंग जो तुम नियंत्रण कर सकते हो। कार डाउन पेमेंट या कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों पर सेव करना जिनको प्रेडिक्ट या डिफाइन करना असंभव है, क्योंकि हर किसी का लाइफ इज ए कंटिन्यूस चेन ऑफ सरप्राइजेस। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा हमारा अटेंशन खींचता है। सेव ऐसे करो कि अनहोनी खर्चे अवश्य होंगे, लेकिन इन्वेस्ट इस विश्वास के साथ करो कि भविष्य बेहतर होगा। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि एक साइड में हमारा वेल्थ बढ़ाते हुए भी दूसरी साइड में हम इमरजेंसी के लिए तैयार है। डर से प्रभावित हुए फैसले तुम्हारा फाइनेंशियल ग्रोथ को रुकावट डाल सकता है। जानकारी रखो, लेकिन नेगेटिविटी को तुम्हारे स्ट्रैटेजी पर इन्फ्लुएंस मत करने दो। फाइनेंशियल डिसीजंस बस समझदारी से लेने चाहिए। ज़्यादातर समझदारी में सोचने का लक्ष्य रखो। रीज़नेबल रहना व्यावहारिक है और तुम भी इस पर लंबे समय पर टिक सकते हो। जो पैसे को सही तरह से मैनेज करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जो चीज़ें तुमको हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन देता है उस पर पैसा खर्च करो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने वाली। असल में तुमको हैप्पीनेस किस चीज़ से आते हैं उस पर ध्यान दो। तुम्हारा अनुभव और फीलिंग्स इसमें प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काम आते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस के एक्सट्रीम एंड से दूर रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सेफ्टी का मार्जिन होना ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट में गलती के लिए जगह छोड़ना और संभावित जोखिमों का हिस्सा रखना शामिल है, क्योंकि अगर चीज़ें गलत हो गए तो फिर भी यह तुमको स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। कोई भी सार्थक चीज़ फ्री नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, लेकिन हर कीमतें नज़र नहीं आती है। इसके साथ मैं द बुक विजडम सीरीज सीजन 1 का पहला एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। शामिल होने के लिए धन्यवाद। Everybody.